कभी कभी हमें क्यूरियोसिटी होती है ना कि हम लोग कामी क्या ऐसा लेके आए हैं, कैसे फाइंड आउट करें, कौन उसका जरिया बनेगा। ये सारी चीजें हमारे जहन में आती हैं कि हम कैसे सोचे कि ये कार्मिक क्या है, कैसा है, उसको हमारे में से निकाले कैसे। तो वो हम आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से जानेंगे। इसके लिए मैं डॉक्टर रत्ना भट्ट उनको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर रत्ना भट्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। अनन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवत गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक के साथ में हम ये आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा है कि आत्मा हमेशा शरीर बदलती रहती है अपने नए नए एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे ही रोज बरोज के जीवन में हमारे कपड़े जब मैले या पुराने हो जाते हैं, उसको हम बदल के नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए नए शरीर को धारण करती है। जैसे हमारे कपड़ों के पीछे छुपे हुए शरीर का पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल है, वैसे ही शरीर के अंदर छुपी हुई आत्मा का जो गुण धर्म है, जो अनचेंजेबल है, जो यथार्थ है, उसको समझ पाना मुश्किल है जब तक हम उससे पूरा कनेक्ट ना करें। इसके लिए जन्मों जन्मों से हम चले आते हैं और बार बार जब हम एक्सपीरियंस करके कुछ लर्निंग सीखते हैं, बाद में इसके साथ में कनेक्शन हो सकता है। ये लाइफ के जो लेसन्स हमारे रहे हैं, अगर कोई अधूरा छूट गया है तो उसको हम पूरा कर सके, उसी हिसाब से हमारा नया जन्म, हमारी नई बॉडी और हमारी नई जगह हम डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स, rebirth is the law of nature. With this, I, Dr. Ratna Bhatt, welcome all of you to my knowledge sharing session or awareness session of past life regression therapy. I am so grateful to Mirror Foundation and all of you to give me this opportunity to speak something, to share something which I have learned, and I would welcome all of you to make it a very interactive session. मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने कुछ भी प्रश्न पूछना चाहें। I would be very happy. So पहले हम जानना चाहेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती क्या है। सबने सुना होगा, शायद कुछ मानते भी होंगे, शायद कुछ नहीं भी मानते। कोई ऐसे भी मानते होंगे कि हाँ बहुत जन्म हो चुके हैं, किसी के लिए शायद वन लाइफ वन टाइम। बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक होलिस्टिक हीलिंग थेरेपी है, जिसमें हम एक ऑल्टर स्टेट हिप्नोसिस द्वारा हमारे मन से पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट मी मेक इट मोर सिंपलर। जैसे हम हमारी इस लाइफ की मेमोरीज कभी कभी याद आ जाती है सबको। अभी यहाँ बैठे हैं, शायद मैं सबको बोलूं कि कभी ऐसा कोई अच्छी चीज, मान लो किसी ने प्रपोज किया फर्स्ट टाइम, आंखें बंद करोगे तो वो चीज याद आ जाएगी। शीतल जी ने अभी चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस हमको दिखाया कि भाई ईवी लाइन वाला सबने पहली बार कब सुना था। आंखें बंद करने पे वो कुछ तो याद आया, किसी को पूरा, किसी को धुंधला। तो हिप्नोसिस एक प्रोसेस के द्वारा हमारी मेमोरी को रिट्राइव किया जा सकता है। इसमें हम दो तरीके से काम करते हैं। एक तो हमारी ये लाइफ की भी हजारों करोड़ों मेमोरीज है। ऐसा तो है नहीं कि अब तक यहाँ पे है तो कुछ मेमोरी बनी नहीं है, तो उसका स्टोरेज पहले हम लोग रिवाइव करके थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। वो मेमोरी के साथ में अगर कोई ट्रॉमा एसोसिएटेड है, उसको हील करें, तभी अंदर का एक्सेस मिलेगा। Then, if needed, if necessary, we can go to the past life memories as well. इसमें बेसिक ये लाइफ की जो मेमोरीज इजीली हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, वो है वुम्ब मेमोरीज, फिर आती है बर्थ मेमोरीज, फिर आती है चाइल्डहुड मेमोरीज, और अब तक की लाइफ, मतलब आज के दिन के पहले की सभी कुछ मेमोरी। यस, वी कैन एक्सेस दिस। वो मेमोरीज एक्सेस करना इसलिए बेनिफिशियल माना जाता है बिकॉज
ट्रैवल करता है एस्ट्रल रेल्म में. सो दैट इज द स्टेट जहां पे उसकी कैपेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग द थिंग इज वेरी वेरी पावरफुल. एंड उस टाइम का जो नॉलेज होता है हमें काफी सारी चीजें बता सकता है. ओके, इससे और फायदा क्या है? व्हाट इज द पर्पस? क्यों करने का? लोग तो बोलते पुरानी बातें भूल जाओ, आगे बढ़ो. पीछे क्यों देखने का? आगे देख के चलो. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दैट? यस, पीछे नहीं देखने का, आगे देख के चलो. ओके, गुड. एनीबॉडी एल्स? मतलब बाकी सब अग्री करते कि पीछे देखने का और आगे चलने का? नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं. ओके, फाइन. यस सर. देखना चाहिए पीछे. पीछे से भी गाड़ी आ रही है ना. एग्जैक्टली, यस. पीछे से भी गाड़ी आ रही है और हिस्ट्री हमें हमेशा कुछ ना कुछ तो सिखाती है. फेलियर, सक्सेस, कुछ तो, है ना. हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बातें सुन के कुछ सीखते हैं, पेरेंट्स से कुछ सीखते हैं, हमारी खुद की लर्निंग्स होती है. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? यहाँ मेरा उद्देश्य जो मंतव्य था कि पीछे से आना. आपके जन्म से जो आपकी जड़ होती है, आपका जो जन्म होता है, डीएनए होता है, पुरानी जो पावर्स होती है पितरों की, वो पीछे से आएंगी. जो दोष के रूप में कुछ लोग देखते हैं, वो तो पीछे के होते हैं. Right. इसलिए मैंने कहा पीछे भी देखना जरूरी है. अगर वहाँ पूर्ति नहीं है तो आगे आपका आगे का जो रूट है वो डिस्टर्ब होगा. True, very true. Yes, I agree with that and I'm coming to that point. Definitely, उसमें दोनों ही चीज होती है. कई बार ब्लेसिंग्स भी होते हैं, कई बार लर्निंग भी होती है. कुछ अच्छा बुरा हम नहीं लेते, लर्निंग और एक्सपीरियंस के बाद में ब्लेसिंग्स के हिसाब से हम चलते हैं. तो पर्पस ऑफ PLR इज रिमूवल ऑफ कार्मिक बैगेजेस एंड कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर करना. जैसे हम पहले समझ चुके हैं कि कर्म में कुछ अच्छा बुरा हम लेके नहीं चलते, हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे कर्म है. तो उसको रिलीज करके, बिकॉज अल्टीमेट जर्नी हम सब शायद यही सोचना चाहेंगे कि वी मर्ज विद द गॉड. दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल जो लिबरेशन चाहता है. तो उसके लिए ये सब बैलेंस करने के लिए अगर पुराना पता होगा तो आगे का करेंगे. ठीक है, उसको क्लियर करके वी कैन मूव और प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट. एंड सेकेंडली, इट गिव्स यू अ होलिस्टिक अप्रोच where we can clear not only the problems related with our mind, body, spirit, but also emotions. ठीक है. और एक सवाल तो देखो सभी ने भगवान को कभी न कभी पूछा होगा, मेरे साथ क्यों हुआ? पूछा है? मैंने तो बहुत बार पूछा है, मेरे साथ ही क्यों करते हो, मेरे साथ ही क्यों हो जाता है, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों. कुछ हो गया, बिगड़ गया, मैं ही क्यों. अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया क्यों, बिगाड़ दिया. सो भगवान भी बोलते कि इतनी बार भेजा तेरे को धरती पे, बराबर बार बार सीखने के लिए भेजा. बट कितना तुमने सही में लर्न किया. गॉड इज वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस. यूनिवर्स इज काइंड टू ऑल ऑफ अस. पेशेंटली दे आर लुकिंग फॉर कि कब लेसन लर्न करते हैं. ठीक है. बट इट्स अप टू अस कि वो मूवमेंट हमारी किस लाइफ में, किस लाइफ टाइम में आता है. तो देयर आर मल्टीपल चांस जो हमें दिए जाते हैं टू लर्न दैट लेसन. और जब ये क्वेश्चन आता है ना कि मैं ही क्यों, तो एक बार मुझे ये डायलॉग जरूर याद आता है. मुझे लगता है कि अगर हम लोग अभी म्यूजिकल टाइम से मतलब इतने सारे सॉन्ग सुन के आए हैं, तो इसका जवाब म्यूजिक में क्या हो सकता है? एनी गेसेस? मैं ही क्यों का आंसर थोड़ा सा इसको लाइव सेशन मतलब इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. अब इतने सारे अच्छे गीत हमने सुने, तो जब ये क्वेश्चन हम भगवान को पूछेंगे कि मैं ही क्यों, भगवान शायद ये जवाब देगा, ये है तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम. राइट. सो ऑल ऑफ अस व्हाटएवर वी आर एक्सपीरियंसिंग हैज समथिंग डीप रूटेड इन द पास्ट. नाउ मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखे हैं या क्लाइंट्स के साथ में एक्सपीरियंस किए हैं, कुछ उसका एग्जाम्पल देके आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी. हाउ इट इज इफेक्टिव इन क्योरिंग अवर हेल्थ प्रॉब्लम. हमारी हेल्थ के प्रॉब्लम्स को PLR से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से क्या बेनिफिट मिल सकता है. फर्स्टली, जैसे कि एक पेशेंट आते हैं 40 इयर्स ओल्ड मेल, जिनको काफी अस्थमैटिक प्रॉब्लम होता है. बहुत ही बार अस्थमा के अटैक्स उनको आते हैं. एंड ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई ट्रिगर फैक्टर या कोई ज्यादा मेडिकली कुछ उसको समझाने के लिए कुछ मिलता नहीं है. मैं डॉक्टर भी हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो उसके
हिसाब से भी जब देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई बेसिक रीजन नहीं मिलता। नहीं, फैमिली हिस्ट्री में भी इतना कुछ जड़ दिखता है कि भाई कहाँ से आता है। एंड द टिपिकल थिंग जो बताते थे वो कि जब भी उनको ये अस्थमा का अटैक आता है उसके पहले उनको महसूस होता है कि अंदर पूरा मेरे श्वास में या अंदर सब कुछ मुझे लगता है पानी भरा हुआ। तो जांच कराई कि भाई एक्सरे करा लो और डिटेल में जाओ, भाई ब्लड सैंपल ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कहीं प्लूरसी नहीं है, कुछ लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, ऑल क्लियर। बट इससे उनको प्रॉब्लम ये होता था कि ये कभी भी अटैक आ जाते हैं और उनको लगता था कि बस अब गया, खत्म। तो बहुत सी बार तो ऐसे है कि भाई लगी गया भी अभी जाएंगे चले जाएंगे, बात खत्म। Somewhere he read and he came for the consultation. अब PLR में हम लोग पहले कंसल्टेशन जरूर करते हैं, काउंसलिंग सेशन। ऐसा नहीं कि आया तो सीधा लेना दो PLR, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पहले इंटरैक्टिव सेशन रहता है जिसमें प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, कहाँ पे स्टक है, सही में उनको ये थेरेपी की जरूरत है या फिर रिग्रेशन ऑफ दिस लाइफ कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। दोनों चीजों से उनको देखा जाता है। तो पता चला कि चलो ये लाइफ का रिग्रेशन करते हैं, उसकी मूवमेंट्स में रिग्रेशन का थोड़ा एलाबोरेट करें। श्योर। प्रोग्रेस हम सबको पता है, प्रोग्रेस मतलब आगे जाना, रिग्रेशन मतलब पीछे जाना, स्टेप बाय स्टेप। ये इसमें हिप्नोसिस की प्रोसेस के द्वारा हम आपको एक ऑल्टर्ड स्टेट में लाएंगे। हिप्नोसिस मतलब सबकॉन्शियस माइंड को एकदम काम कर देने का, और उसमें विद कमांड रिग्रेस किया जाएगा। जैसे शीतल जी ने सुबह कराया कि आप उस मोमेंट से कनेक्ट करोगे भी आपकी चाइल्डहुड वाली व्हाटएवर एज है, ये जैसे इसका सुपरफिशियल एग्जांपल है। तो रिग्रेशन के लिए ट्रांस स्टेट में हिप्नोसिस द्वारा लाया जाता है और विद वर्बल कमांड जो भी थेरेपिस्ट है आपको गाइड करेंगे, उस हिसाब से स्लो बाय स्लो आप उस स्टेज में एंटर कर पाओगे। रिग्रेस मतलब पीछे जाना। अभी का आज के दिन से मैं कल की मेमोरी को याद कराऊं तो वो भी पीछे जाना ही हुआ, उसके पीछे लाइक दिस। तो उनकी रिग्रेशन ये लाइफ की गई, और फिर व्हाइल डूइंग दैट ओनली इंट्रा यूट्राइन वाला फेज आता है। तो वहां से उनकी जर्नी पिछले लाइफ की स्टार्ट हुई कि इट वाज नॉट प्लान बट इट जस्ट हैपेंड। एंड इट इज ऑलवेज सेड कि एज अ थेरेपिस्ट वी जस्ट होल्ड द स्पेस, हम एक प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं। वो तो यूनिवर्स का लॉ होता है, उनकी टाइमिंग होती है, कब कहाँ किसको क्या नॉलेज देना, कहाँ क्या अवेयर कराना, सामने वाला भी कितना रेडी है, उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। एंड हमें पता चला कि भी उनकी जो लास्ट एक बर्थ में डेथ थी वो ऐसे हुई कि वो कुछ अपने फ्रेंड के साथ में, कोई तो दरिया किनारे के साइड पे या कहीं पे थे, एंड ही सॉ हिज फ्रेंड, उनके दोस्त की मृत्यु होते हुए देखी वो दरिया में। एंड जस्ट बाय नेक्स्ट मोमेंट, अभी तो वो देख रहे हैं, सडनली ही ऑल्सो वेंट इनटू द सी एंड उनकी भी डेथ हो गई। एंड द रीजन वाज डेफिनेटली वाटर इन द ओवरऑल लंग्स एंड ऑल। सो ही वाज एक्सपीरियंसिंग दैट। नाउ जब by the time of death, whatever emotion we experience fully with lot of intensity, उसके chances ज्यादा है कि वो हम next life में carry forward कर सके। So while detaching him with this memory and healing session देने के बाद उनके ये attacks एकदम से reduce और थोड़े टाइम में बंद हो गए। So this is how one can heal the problems related with physical things which are coming, जो बार बार आती है, जिनका रूट कॉज जानना मुश्किल होता है या जिनकी रिलीफ पॉसिबल नहीं होती। ऐसे कई सारे और भी केसेस रिकॉर्डेड हैं। ये हेल्थ के बारे में एक बात करें तो ऐसा है। दूसरा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारी लाइफ की दो फीलिंग हम लोग गिनते हैं, कौन सी होती है? एनी आइडिया? लव एंड हेट। लव इज ट्रू, दैट इज राइट। लव एंड एनी अदर फीलिंग जो हमें बहुत इंटेंसली फील करते हैं। फियर, वेरी नाइस, फियर, वेरी ट्रू। जितना अभी अपने को फियर इज बेसिकली इमेजिनेशन में होता है। मैं अगर बोलूं कि अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, किसी को शायद चेयर हिलनी फील हो जाए, किसी को लगे कि कुछ आया, कोई भागा, कोई दौड़ा। इट इज हाउ वी गिव दैट इमोशन टू दैट, हाउ वी फील दैट इमोशन। उससे हमारी क्या यादें जुड़ी हुई है। किसी ने किसी को एक्सीडेंट में मरते हुए देखा
तो सडनली उसको लगेगा कि व्हीकल ड्राइव करने में प्रॉब्लम होता है, तो वी मैग्नीफाई दोस इमोशंस। सेम में किसी के लिए प्यार है, उसको है कि नहीं है, अपने पीछे वायलिन बजेगा, बजता है, सॉन्ग्स अच्छे अच्छे आते हैं, है ना, एंड भाई कुछ भी बोले, अगर वो कुछ भी डांट दिया ऐसे भी फील गुड, ठीक है डांटो, नो प्रॉब्लम, बात तो कर रहे हो उस हिसाब से। सो दिस आर द टू मैग्नीफाइड इमोशंस एंड इट इज रिटन दैट एंड राइटली से कि जब ओवरऑल हमें अगर इवॉल्व करना है तो वी हैव टू सी एवरीवन विद लव, अनकंडीशनल लव वाला स्टेट आता है, तब जाके कहीं बात बनेगी कि कहीं ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाएंगे, या मोक्ष की तरफ कहीं कुछ खिड़की दिखेगी, फिर जाके दरवाजे पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो फियर जो है हमारे सोल की जर्नी के रास्ते में बहुत तरीके से आता है। मुझे जाके बाहर जॉब करनी है, मुझे डर लगता है, अननोन सिटी में, अननोन कंट्री में, इट कैन बी माय सोल्स कॉलिंग, बट मैं वो कर ही नहीं पाती, शायद दैट इज स्टॉपिंग मी। फियर जो हमारी रेगुलर लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, फोबियाज अननेसेसरी, जिसका कोई रीजन नहीं बनता, बट हमें फोबिया है, कितना भी हमको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी वो फियर्स हमारे अंदर रहते हैं। तो उस तरीके के अननोन फियर्स जिसका कोई रीजन नहीं पता, वो हम पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट की बात करें तो उनको फियर था क्लोज स्पेसेस का, क्लोस्ट्रोफोबिया मेडिकल टर्म में बोलते हैं, कोई भी बात मतलब यहाँ नहीं बैठ सकते हो, कहीं कोई आउटलेट नहीं है, कुछ हुआ मैं कहाँ भागूंगी, ठीक है। डीमार्ट जाते हैं तो एकदम दरवाजे के बाजू में जाना पड़ता है तो जाते हैं, वरना तो दूसरे कुछ ले आते हैं, या कोई भी मॉल में नहीं जाने का हो तो पूरी चीजें साथ में, मतलब कुछ हो गया, मतलब टेररिस्ट ने वो कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, मैं कैसे सरवाइव करूंगी, ठीक है, सब कुछ साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, हो सके तब तो अवॉइड ही करते हैं। लिफ्ट में नहीं जाने का, सोचो ये कॉन्फ्रेंस 10वें माले पे होती, वादे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि इतना मतलब ऊपर तक आना, ठीक है। तो क्लोज स्पेसेस का फियर है, उससे उनकी रेगुलर लाइफ में प्रॉब्लम आता है। उनकी भी रिग्रेशन जब की गई तो ऐसा पाया गया कि शी वॉज अ नर्स, एक हॉस्पिटल में काम करते थे, एंड वंस लाइक लॉन्ग बैक एक बार अर्थक्वेक आया था, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 2000 वाला, इतना वाला नहीं, उससे भी पहले का कोई सिचुएशन में, एंड वो दूसरे किसी को बचाने के लिए गई और स्टक हो गई, ऐसे अंदर शी सर्वाइव फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम तक उन्होंने सर्वाइव किया कि कोई बचाने को आएगा, बट कोई नहीं आया, एंड वो अंधेरे से और क्लोज स्पेस से लास्ट में थक हार के शी लेफ्ट हर बॉडी, एंड दैट लास्ट इंप्रेशंस वर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो अभी भी आते हैं। तो फियर और फोबिया को, दैट अवेयरनेस, ब्रिंगिंग दैट अवेयरनेस कि ये मेरे साथ हुआ था, हो चुका है, अब नहीं होगा, एंड डिटैचिंग दैट पर्सन्स मेमोरी, उसको हील करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट फियर्स, तो उसको हील किया जा सकता है, एंड उसके बाद में उनको उससे मुक्ति मिलती है। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि टू रिलीव वन हैज टू रीलिव, मतलब फिर से जीने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, राइट। सो विद दैट इफ वी क्लियर आउट दोज स्टक इमोशंस, स्टक इंप्रेशंस, स्टक मेमोरीज, आगे बढ़ सकते हैं। एंड एक और हमारा सबका शायद होगा फियर जो बहुत प्रोमिनेंट होता है, फियर ऑफ डेथ, कैसे मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कोई आइडिया दे दो, बच जाए 1-2 साल और, राइट, पॉसिबल है। फियर ऑफ डेथ, मैंने अपने रिलेटिव्स को एक जन को ऐसे देखा है, उन्होंने PLR नहीं किया था, बट आई कुड फील द फियर ऑफ डेथ इंटेंसली। वो 58 इयर्स में रिटायर हुए, 92 इयर्स तक जिए, 52 के बाद 92 एज तक उन्होंने कभी भी कोई भी रिलेटिव की डेथ सेरेमनी में नहीं गए, उनकी खुद की वाइफ की भी डेथ सेरेमनी में नहीं गए, राइट। उनको बस ये था कि आप नेक्स्ट मेरा नंबर है, ठीक है, एंड ही लिव्ड इन दैट फियर। जब बीमार हुए विद इन 1 डे ही डाइड कि मेरे को अब नहीं बचना, ठीक है। तो इन दैट वे देयर वाज एक्सट्रीम फियर। सो वी लिव ऑल दिस फियर, बट जब हमें पता चलता है कि वी चेंज द बॉडीज बट वी आर नॉट डाइंग,
हम एक सोल लेवल पे अगर सोचें, भगवत गीता में फिर से लिखा ही है, हमें बताया है कि हम एक ऐसी, हमारा सोल जो होता है कभी उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, उसको पानी से भिगोया नहीं जा सकता, ना ही उसको वायु से सुखाया जाता है। तो हम ये जब जान लेते हैं, ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो हम फियर ऑफ डेथ इसको रिमूव कर सकते हैं, फियर ऑफ लूजिंग सम नियर एंड डियर वंस, उसकी जो एंजाइटी होती है वो लॉस फील करना शायद हम कम कर सकें, हम जिंदगी एक बेहतर तरीके से जीना सीख सकें और अपनी लर्निंग कंटिन्यू कर सकें। So that is one of the most important benefit. And one more point I would like to add is कि it improves interpersonal relationship. जैसे हमें ऑलरेडी स्पीकर ने बताया कि ऑरा वाली बात संतोष जी ने बताई, ये मैम ने भी बताई अबाउट ऑरा, तो एक वो भी चीज है कि हम कई लोगों को पहली बार मिलते हैं एंड वी फील कनेक्टेड कि यार कुछ पुराना लगता है, बराबर, कि हमें पहले से कनेक्शन फील होता है। तो हमारे आसपास वही लोग होते हैं जिनके साथ में हमारा कुछ ना कुछ कर्म का अच्छा बुरा चल रहा होता है। हम आजू बाजू में हमारे क्लोज रिलेटिव्स वैसे ही होते हैं, राइट? तो इन दैट वे हम वो है ना कि बड़े अच्छे लगते हैं, कहाँ से अच्छे लगने लगे, मतलब इतने यू हैव नॉट मेट बिफोर बट हाँ बहुत अच्छा लगा यार, ये बहुत फ्रेंडली फील आ रहा है, या फिर कि इसके सामने तो जाना भी नहीं, भले उसने कुछ नहीं किया, but these are also the energies we hold, experiences we hold, which comes from our past life. मान लो कोई घर में दो सिस्टर्स थी, बहुत झगड़ा, इतना क्वारल्स, but the words we use, हम अगर किसी से झगड़ा भी करते हैं तो हम कौन से शब्द यूज करते हैं, सब अलग अलग करते होंगे शायद। किसी को लगता होगा कि यार ये तो मेरा कभी सुनेगा ही नहीं, इससे तो मुझे हर बार धोखा ही देना, ठीक है, ये तो मेरे को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देने वाला। तो कहाँ से आ गया? सिंपल झगड़े में इतनी बड़ी बड़ी बातें आती है कहाँ से? उसका भी कुछ न कुछ पास कनेक्शंस होते हैं। तो अगर हम उसको समझे, हमको खुद को भी पता चले कि क्या रियलिटी थी, हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम डेफिनेटली, एंड उससे इम्प्रूवमेंट आता है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। बेसिकली हम दो तीन तरह के टाइप में जीते हैं। एक तो मेनी ऑफ अस लिव इन एक्यूज एंड विक्टिम रिलेशनशिप। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये बढ़ने देता तो मैं ऐसे कर लेती, ये वैसे कर लेती। तो हम ये रोल्स रिपीट करते रहते हैं, एक्यूज एंड विक्टिम, ठीक है। तो वी कैन कम आउट ऑफ दैट मेंटालिटी और लेसन लर्न हम कर सकते हैं। जब ऐसी कुछ सिचुएशन अगर कोई रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस करते हो, तो द लेसन यू नीड टू लर्न इज the lesson of love, ठीक है। And when about abandonment, if you feel that, then you have to learn the lesson of trust. So this can be the few highlight of it. And lastly मैं अपना सेशन कंक्लूड करना चाहूंगी। एक बड़ी अच्छी पंक्तियां है मूवी कर्स की, अगर आपने देखी हो तो, ऋषि कपूर वाली। तो लेसन लर्न नहीं करते तब तक वापस आना पड़ेगा। जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वहीं, अक्ल हैरान थी, शक्ल अनजान थी, सामना जब हुआ फिर वही सब हुआ, उसका ये कर्ज था, उसका ये फर्ज था, कर्ज तो अपना चुकाना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने लेसन्स जैसे लर्न करने हैं उस हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही बढ़ जाती है। तो वो शायद आप मैच्योरिटी लेवल से आपको पता चलेगा, उसके साथ में कनेक्ट करने से, बात करने से यू कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज उससे फर्क नहीं है ओल्ड है कि न्यू है, हम कितना सीखे हैं, अपनी लाइफ को कितने अच्छे से समझते हैं, उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है। थेरापिस्ट ने एक पेशન્ટ જે છે એમને દેખાય અને બેઝિકલી પેશન્ટ એની મેમરીઝ એક્સેસ કરે, એના જે માઇન્ડમાં હોય એ પ્રમાણે એને લાઈફના વિઝન્સ આવે। થેરાપિસ્ટ ખાલી એને ગાઈડ કરતા હોય અને એની સાથે હોય। બીજું કે પેશન્ટ જ્યારે સેશન લઈને બહાર નીકળે એને બધું યાદ જ હોય, એવું भी નથી કે ભાઈ વચ્ચેથી ભૂલી ગયા કે after the sessions you are not able to understand, it's not so, okay। so પેશન્ટ ને જ દેખાશે
થેરાપિસ્ટ ખાલી એમને ગાઈડ કરશે એ રીતે એ સ્ટેટમાં કોપ અપ કરવા માટે. મતલબ એમને જે દેખાશે એક્સપ્લેન કરશે. હા એ બોલી શકે લાઈક વર્બલી એ બોલતા હોય કે ભઈ એમને શું એક્સપિરિયન્સ થાય છે અથવા તો એ જો કોઈ જોઈ શકતા હોય. ઘણી વખત એવું બી બને કે those who are not visuals જે લોકોને બહુ વિઝ્યુઅલ મેમરીથી કનેક્ટ ના થતું હોય એ લોકોને સંભળાય એ લોકોને બોડીલી એક્સપિરિયન્સ થાય like they can describe whatever is happening. Okay, and there are certain moments when if they don't wish to describe, they just feel it. Yes, Annie? So the sessions has to be in the clinic only. It cannot be happen on distance. Distance में वीडियो कॉल पे it is possible but we need a strong attendant there. Okay. मतलब it cannot be कि भाई आप अगर हम वीडियो कॉल पे कनेक्टेड थे we need a strong attendant के in between अगर कुछ होता है तो they can follow the guidance. बाकी या फिर नेट कनेक्टिविटी चलेगी या ऐसा कुछ हो गया. So personally मैं एडवाइस नहीं करती कि वीडियो कॉल पे करें but it's better के to be in person. ये अगर जो बिलीव भी नहीं कर सकता वो भी करेगा तो नहीं जो बिलीव नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें थेरापिस्ट का मतलब जो बिलीव करेगा उसी को फील होगा. जैसे हीलिंग में भी अपना होता है ना हम किसी को कितना भी हील करें बट वो रेडी नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तो उसको हीलिंग पहुंचेगी भी नहीं. आप रेकी कितना भी दो एडिक्शन वाले को कितना भी रेकी दो बट उसको दारू नहीं छोड़नी है तो वो रेकी लेके बाद में पीने जाए. So it is about receptivity and understanding. How ready you are. So where do you practice this? Satellite and mobile in Ahmedabad. In Ahmedabad. Thank you. માણસ સુસાઇડ શા માટે હવે સાયકોલોજીકલી ડિપ્રેશન અને એને આપણે રૂલ આઉટ કરવું પડે. ઠીક છે ને એટલે એવું જરૂર એનું તો રીઝન દરેક વ્યક્તિ પ્રમાણે બદલાય કે શેના કારણે એમને ઇમ્પલ્સ આવે છે અને સુસાઇડ કરે છે. એટલે એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ હિસ્ટ્રી પરથી આપણને આઈડિયા આવી શકે. કે પર્સનલ પાછળના કર્મો પોસિબલ છે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે અગર તમે પાછળની લાઈફમાં પણ સુસાઇડ કે એવું અટેમ્પ્ટ કર્યું હોય તો એ ગિલ્ટ ફીલિંગ રહી હોય તો કમ્પલ્શન તમને આવે. જેમ કે જેવી રીતે આપણે સારી વસ્તુઓને ફોરવર્ડ કરતા ઘણા નાના છોકરાઓને આપણે શ્લોક બોલતા જોઈએ છે એમની એજ કરતા વધારે મેચ્યોરિટીમાં નોલેજ હોય છે જેમ સારી વસ્તુઓ આપણે કેરી કરીએ છીએ એમ રોંગ ટ્રેટ્સ પણ આપણે કેરી કરતા હોઈએ છીએ. તો એવું બની શકે કે પાસ્ટ લાઈફમાં એમની સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી રહી હોય કે સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ રહ્યા હોય એ કેરી ફોરવર્ડ થાય અને સુસાઇડલ એટેમ્પ્ટ કરી શકતા હોય એવું પોસિબલ છે. Thank you so much. Thank you so much.